बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो है डाटा एंड प्राइवेसी। डाटा एंड प्राइवेसी क्या चीज़ है? डाटा कोई भी चीज़ जो हम लोग हमारे पास किसी भी रॉ फॉर्म में कोई भी चीज़ जो मौजूद होती है उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। और प्राइवेसी उस डाटा को हमने बचाना होता है लोगों से, जो कि जो हमारे उस डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस तरह के लोगों से पहुंचाना वो डाटा प्राइवेसी कहलाता है। तो यहाँ पे है कंप्यूटर आर यूनिवर्टिक्स एंड आवर वाइडली यूज्ड। यहाँ से मतलब हम लोग जो देखेंगे, प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम malicious user is called data privacy। अननोन यूजर्स, मिलीशियस वो यूजर जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे डाटा को बचाना वो क्या कहलाता है? डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। या उसको डाटा प्राइवेसी बोलेंगे या फिर इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। तो इसी तरह इसमें हमारे पास जो डाटा होता है वो किसी ईमेल अकाउंट का हो सकता है, किसी शॉपिंग ऑनलाइन जो शॉपिंग स्टोर्स हैं उनका हो सकता है, विजिटिंग किसी भी जगह को जो विजिट करते हैं, हम लोग सैर के लिए जाते हैं वहाँ का डाटा हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, या फिर किसी तरह का भी कोई भी डाटा जिसको हम लोग किसी भी जो हमारे लिए कहीं पे भी कारआमद साबित हो, वो डाटा होता है। और उसको हमने ऐसे यूजर्स या ऐसे लोगों से बचाना होता है जो उसको नुकसान पहुंचा सके। आगे है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से मुतल्लिक एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? इनमें कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं जिसमें मतलब हमारे पास गैर इखलाकी चीज़ें उसमें परफॉर्म होती हैं, तो उनसे बचाते हुए हमने उस अपने डाटा को इखलाकी तौर पर एथिकल बनाना होता है। अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हमारे सामने नॉर्मली रहते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। किसी भी डाटा की मतलब राजदारी, किसी भी चीज़ की राजदारी, तो राजदारी किसी भी चीज़ की रखना एक बहुत, ये तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो मोमिन किसी के राज की पर्दापोशी करेगा, मैं अल्लाह क़यामत के दिन उसके अमाल की पर्दापोशी करूँगा। तो राज तो बहुत ज़्यादा ऐसे राज हैं जिनको मतलब जो नहीं पता होना चाहिए लोगों को। अगर मुझे किसी का राज पता है, मैं दूसरों को बताऊँगा तो वो उसके राज के साथ और उसके साथ मेरी ये ख़यानत होगी। इसी तरह फ्रॉड एंड मिसयूज़, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी करते हैं चीज़ों का। पेटेंट भी हमारे पास किसी की चीज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। कॉपीराइट भी हमारे पास इसी तरह आ जाता है। ट्रेड सीक्रेट्स आ जाते हैं, सैबोटेज आ जाता है। तो ये कुछ हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? इसमें किसी भी चीज़ को राज के तौर पर रखना। तो जब तक हमारे पास कोई चीज़, हम लोग उनको इकट्ठा करते रहे और उसको इतना अहम, मतलब अगर मैं एक बैंक में जाता हूँ, बैंक में मैंने एक अकाउंट ओपन करवाया है और मेरे उसमें दिन की लाखों की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस बैंक को इसी तरह कोई और पर्सन है जो कि मेरे वाला ही बिजनेस कर रहा है, उसकी भी सेम मतलब वो जानना चाह रहा है कि इसके अमाउंट में, इसके पास कितनी अमाउंट है इसके अकाउंट के अंदर। तो अगर तो बैंक उसको वो सारा कुछ प्रोवाइड करता है, हत्ता कि ऐसा बैंक ऐसा नहीं करते, अगर ऐसा कुछ करता है तो उसने मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो डैमेज की है। मेरा उस मतलब फिर मैं अपने अपना अकाउंट वहां से खत्म कर दूंगा। मतलब इस तरह से राजदारी, किसी भी चीज़ की राजदारी इसी तरह से आती है। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी के अंदर हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें इलीगल कॉपीज बनाना किसी भी चीज़ की, वो बुक हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो कोई मूवी हो सकती है, वो कोई पोइट्री हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई भी घर का कोई नक्शा हो सकता है, कुछ भी उसमें आ सकता है। इलीगल कॉपीज बना के उनको मुख्तलिफ कंपनीज के साथ शेयर करना और बेचना, इस काम से बचने के लिए ना कुछ जो
सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों ने सॉफ्टवेयर्स की कुछ कीज बनाई होती हैं, उन कीज को वो आगे वो की सिर्फ उसी को देते हैं जो उनसे वो सॉफ्टवेयर परचेज करता है। जैसे वो परचेज करेगा वो सॉफ्टवेयर लेके तो उसको उन्होंने वो उसकी की जो है वो बना के तो उसको दे देनी होती है, और वही की सेम जो की होती है वो आगे वो यूज होती है उनके पास। तो यही चीज़ इसमें आ जाती है। लीगल कॉपीज बनाना इसकी आगे टाइप्स हैं जिसमें सॉफ्ट लिफ्टिंग है। सॉफ्ट लिफ्टिंग मतलब किसी से कोई चीज़ उधार लेना, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी किसी से भी कोई चीज़ कोई सॉफ्टवेयर उधार लेकर उसको आगे यूज़ करना, दूसरों के साथ इस्तेमाल में लेके आना, अपने इस्तेमाल में लेके आना। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह